गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम चैप्टर 2 एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स पढ़ रहे हैं। थ्योरी पार्ट हमारा इस चैप्टर का पूरा हुआ। क्वेश्चंस हैं, पहले पेज नंबर 33 के क्वेश्चंस हैं और उसके बाद फिर बैक ऑफ द एक्सरसाइज जो चैप्टर के क्वेश्चंस हैं उसको करेंगे। देखते हैं क्वेश्चंस क्या क्या हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द कॉमन नेम ऑफ कंपाउंड CaOCl2। CaOCl2 क्या कंपाउंड है? इसमें कैल्शियम है, ऑक्सीजन है और क्लोरीन है। सोचिए जरा सी क्या है। सो दिस इज ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर। और ये कैसे बनाया था? नेम द कंपाउंड विच ऑन ट्रीटमेंट विथ क्लोरीन यील्ड ब्लीचिंग पाउडर। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी से रिलेटेड है कि कैसे बना था ये जो ब्लीचिंग पाउडर है, कैसे बना था? याद कीजिए, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिसको कि हम क्या कहते हैं? स्लेक्ड लाइम, चूने का पानी। स्लेक्ड लाइम प्लस क्लोरीन हमने जब इसमें पास की तो क्या बन गया? CaOCl2 प्लस H2O, पानी निकल जाएगा। ठीक है। सो दिस इज नेम द कंपाउंड विच ऑन ट्रीटमेंट विथ क्लोरीन yield bleaching powder, slaked lime, right? Next है, name the sodium compound which is used for softening of hard water। एक बार देख ले कि हार्ड वाटर क्या होता है। बेसिकली पानी या वाटर जिसमें कि जो मैग्नीशियम के सॉल्ट यानी कि MgSO4 या MgCl2, ठीक है, तो ये मैग्नीशियम के सॉल्ट होते हैं या कैल्शियम के CaSO4 या CaCl2। जब पानी में ये सॉल्ट्स होते हैं तो वो हार्ड वाटर होता है या उसको पानी को हार्ड करते हैं। अब ये कैसे सॉफ्ट होता है? बेसिकली सोडियम कार्बोनेट के द्वारा, Na2CO3, जिसको कि हम कहेंगे सोडियम कार्बोनेट या वॉशिंग सोडा। वॉशिंग सोडा। सो नेम द सोडियम कंपाउंड विच इज़ यूज्ड फॉर सॉफ्टनिंग ऑफ हार्ड वाटर। सोडियम कार्बोनेट और या वॉशिंग सोडा या फिर Na2CO3, एक ही बात है। ये आपका केमिकल फॉर्मूला है, ये केमिकल नेम है, ये कॉमन नेम है। ठीक है। एंड दीज सॉल्ट्स क्रिएट हार्डनिंग ऑफ वाटर। नेक्स्ट क्वेश्चंस हैं, what will happen if a solution of sodium carbonate is heated। सोडियम कार्बोनेट, पहले तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट देख लेते हैं क्या है। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, याद कीजिए, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट क्या होता है? ये बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा। What will happen if solution of sodium hydrogen carbonate is heated। जब इसका एक solution है, ठीक है, यानी कि ये aqueous फॉर्म में है, solution फॉर्म में है, इसको जब हीट करेंगे तो क्या बनेगा? तो ये बेसिकली क्या बन जाता है? Na2CO3 प्लस H2O प्लस CO2। इसको हम ट्वाइस कर लेते हैं। ठीक है। तो ये क्या निकल गया? दिस इज सोडियम कार्बोनेट या वॉशिंग सोडा। सोडियम कार्बोनेट या वॉशिंग सोडा प्लस पानी प्लस कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है। कब? जब हम बेकिंग सोडा को हीट करते हैं तब। नेक्स्ट है, राइट एन इक्वेशन टू शो द रिएक्शन बिटवीन प्लास्टर ऑफ पेरिस एंड वाटर। प्लास्टर ऑफ पेरिस याद कीजिए क्या होता है? कैल्शियम सल्फेट में जब हाफ पानी होता है तो उसको हम क्या कहते हैं? प्लास्टर ऑफ पेरिस। इसको पानी के साथ करेंगे, कितना पानी चाहिए? 1.5 पानी चाहिए। तो ये क्या बनाएगा? जिप्सम बनाएगा। CaSO4 डॉट ट्वाइस H2O। दिस इज जिप्सम, GYPSUM। दिस इज जिप्सम एंड दिस इज प्लास्टर ऑफ पेरिस, राइट। सो ये जिप्सम से भी प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता है। कब? जिप्सम से प्लास्टर ऑफ पेरिस बनेगा जब इसको हीट करेंगे 373 केल्विन पर,
तब जिप्सम से प्लास्टर ऑफ पेरिस बन जाता है, और प्लास्टर ऑफ पेरिस में जब हम पानी 1.5 पानी मिलाएंगे तो जिप्सम. तो दिस इज़ अ रिवर्सिबल प्रोसेस, राइट. सो दीज आर सर्टेन क्वेश्चंस. नेक्स्ट हम करते हैं एक्सरसाइज क्वेश्चन. ये एक्सरसाइज क्वेश्चन स्टार्ट हो गए हैं. अ सॉल्यूशन टर्न्स रेड लिटमस ब्लू, इट्स pH इज़ लाइकली टू बी. अब इसका pH क्या हो सकता है? आपको ऑप्शंस दिए गए हैं. क्या क्या हो सकता है? द ऑप्शंस आर 1, pH 1, 4, 5 और 10. अब देखिए एक चीज़ यहाँ पे देखिएगा, रेड और ब्लू. रेड किसके लिए आता है? एसिड के लिए. व्हेन लिटमस पेपर इज़ ब्लू, रेड हो रहा है तो एसिड है. व्हेन लिटमस पेपर इज़ रेड, ब्लू आ रहा है तो ये बेस है. पहली बात तो ये हो गई. सॉल्यूशन टर्न्स रेड लिटमस टू ब्लू, तो ब्लू आने पर बी से बेस, बी से ब्लू. अब pH क्या हो सकता है? pH जो है वो 10 हो सकता है, क्योंकि हमें 1 दिया गया है, 5 दिया गया है, 4 दिया गया है और 10. तो बाकी सारे तो एसिड हैं, लेकिन 10 pH जो है वो बेस का होता है. तो pH वुड भी कितना हो जाएगा? 10. नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ सॉल्यूशन रिएक्ट्स विद क्रस्ड एग शेल. अब क्रस्ड एग शेल क्या होता है? कैल्शियम कार्बोनेट. जब हम पढ़ रहे थे तो हमने बताया था आपको, ये जो मार्बल्स होते हैं ये कैल्शियम कार्बोनेट के हैं. एग शेल जो होता है ये भी कैल्शियम कार्बोनेट का होता है, ठीक है. तो एक सॉल्यूशन है, जो कि कोई एक सॉल्यूशन है, कैल्शियम कार्बोनेट के साथ होता है, तो क्या निकलता है? गिव्स अ गैस दैट टर्न्स लाइम वाटर मिल्की. याद कीजिए कौन सी गैस लाइम वाटर मिल्की देती है? कार्बन डाइऑक्साइड को जब हम चूने के पानी के साथ मिलाते हैं, यानी कि स्लेक्ट लाइम के साथ करते हैं, तो कैल्शियम कार्बोनेट फिर से आता है. तो देखिए ये कौन सी रिएक्शन है? आपने पढ़ा है कि जब मेटल कार्बोनेट एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं, कौन सी गैस, कोई भी आप ले लीजिए, एसिड, HCl आप ले लीजिए, दिस इज़ एन एसिड. तो क्या बन जाता है? एक तो ये सॉल्ट बनेगा CaCl2 प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस H2O. इसको हम ट्वाइस करें क्या? हाँ, ट्वाइस कर लिया. इसको नहीं ट्वाइस करेंगे, इसको ट्वाइस करेंगे. ये हो गया. सो दिस इज़ अ गैस. अब कैसे करेंगे इसको? जब हम CaOH का होल ट्वाइस के साथ, यानी कि दिस इज स्लेक्ड लाइम चूने के पानी के साथ, प्लस ये जो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हुई है, कार्बन डाइऑक्साइड को पास करते हैं, तो ये क्या बनाता है? CaCO3. ये क्या है? प्रेसिपिटेट है. वाइट प्रेसिपिटेट फॉर्म हो जाएगा, प्लस पानी अलग निकल जाएगा. तो जो वाइट प्रेसिपिटेट हो रहा है गिव्स अ गैस दैट टर्न्स लाइम वाटर मिल्की. दिस इज़ अ लाइम वाटर. ये क्या है? इसको हम लाइम वाटर कहते हैं. दिस इज़ अ लाइम वाटर. लाइम वाटर क्या हो जाएगा? दिस इज़ मिल्की. प्रेसिपिटेट वाइट प्रेसिपिटेट हो जाता है, तो ये मिल्की है. तो वो क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड. आपने कहा सॉल्यूशन रिएक्ट विद क्रस्ड एग. क्रस्ड एग इज दिस टू गिव अ गैस, यानी कि वो सॉल्यूशन क्या है? HCl सॉल्यूशन है, यानी कि ये एक्वस हमने लिया है. और तो ये CaCl2 बनेगा, कैल्शियम क्लोराइड यानी कि सॉल्ट प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर. अब ये कार्बन डाइऑक्साइड को लाइम वाटर के साथ करते हैं तो ये मिल्की यानी कि कैल्शियम कार्बोनेट बना देता है, फिर से प्रेसिपिटेट प्लस वाटर हो जाएगा. नेक्स्ट है, एक 10 ml सॉल्यूशन है ऑफ NaOH का, इज़ फाउंड टू बी कम्प्लीटली न्यूट्रलाइज्ड बाई 8 ml ऑफ HCl सॉल्यूशन. 10 ml ऑफ NaOH है जो कि न्यूट्रलाइज हो जा रहा है 8 ml ऑफ HCl. इसको बता देते हैं, यहाँ पे बताते हैं इस क्वेश्चन को. आपने देखा है कि एसिड और बेस, स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस आपस में न्यूट्रलाइज करते हैं, ठीक है. सो यहाँ पे क्या है कि NaOH है कितना? 10 ml प्लस HCl कितना है? 8 ml. ये क्या कर दे रहा है? न्यूट्रलाइज कर दे रहा है, यानी कि NaCl प्लस H2O न्यूट्रलाइज कर रहा है, न्यूट्रलाइज कर रहा है, ठीक है. 10 ml of a solution of NaOH is found to be completely neutralized.
बाई 8 ml ऑफ HCl सोल्यूशन, इसके द्वारा कम्प्लीटली न्यूट्रलाइज हो गया। इफ़ वी टेक 20 ml ऑफ द सेम सोल्यूशन, अगर इसी का हम दोबारा से यही सोल्यूशन जो है इसका 20 ml लेते हैं तो फिर HCl सोल्यूशन का कितना लेना होगा टू न्यूट्रलाइज H2O। 10 में अगर 8 लग रहा है तो 20 में कितना लगेगा, 16 ml लगेगा कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन के लिए। ठीक है, तो बस सिंपल सी बात है, क्योंकि सेम सॉल्यूशन लिया है, जो उसमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ HCl हैं वो बराबर हैं। अगर डिफरेंस होता तो अलग बात थी, लेकिन यहाँ पे सेम सॉल्यूशन लिया है तो 10 में अगर 8 लग रहा है तो 20 में 16 ml ऑफ HCl लगेगा। इसको कंप्लीट न्यूट्रलाइज करेंगे। कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन मतलब ये सॉल्ट बन जाएगा प्लस ये वाटर बन जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ मेडिसिन इज यूज्ड फॉर ट्रीटमेंट ऑफ इंडाइजेशन। जब हमें इंडाइजेशन होता है तो कौन सी। अब देखिए एंटीबायोटिक जब कभी एलर्जी हो जाती है तो उसके लिए एंटीबायोटिक का इस्तेमाल करते हैं। इस एनाल्जेसिक जब फीवर वगैरह होता है तो एनाल्जेसिक का इस्तेमाल करते हैं। एंटीसेप्टिक जब कुछ कट वगैरह जाता है तो उसको एंटीसेप्टिक है, यानी कि सेप्टिक ना हो तो एंटीसेप्टिक है। तो कौन सी बच गई, एंटासिड। ओके, एंटासिड जब हमारे स्टमक में एसिडिटी फॉर्म होगी उसको बैलेंस करने के लिए हम एंटासिड लेते हैं। और एंटासिड क्या हो सकते हैं, जो कि बेस होंगे। कौन से बेस हो सकते हैं, जैसे कि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, जिसको कि आप बेकिंग सोडा कहते हैं। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, जिसको कि मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कहते हैं। सो दीज आर द बेसिस which we can use when we have acidity in our stomach. Okay, next question है question number 5, write word equation and then balanced equation for the reaction taking place when। जब dilute sulfuric acid और zinc granules आपस में react करते हैं तो क्या होता है, याद कीजिए। when metal reacts with acid क्या होता है, मेटल रिएक्ट्स विद एसिड में सॉल्ट बनेगा प्लस हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी, यही होगा। अब इसमें डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड और जिंक ग्रेन्यूल्स। डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड क्या है, सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, ये डाइल्यूट है। ठीक है, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड प्लस जिंक के ग्रेन्यूल्स, तो क्या बन जाएगा, क्या बनता है सॉल्ट, ZnSO4 प्लस H2 गैस निकलेगी। तो यहाँ क्या कहेंगे, जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन गैस, दिस इज अ सॉल्ट। जिंक सल्फेट इज अ सॉल्ट। नेक्स्ट है हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी कि HCl प्लस मैग्नीशियम रिबन यानी कि Mg। इसके साथ अगेन एसिड प्लस मेटल मिलके क्या बनाएगा, सॉल्ट। क्या होगा, MgCl2 प्लस H2 गैस। इसको हम ऐसे कर लें तो ये क्या बन गया, मैग्नीशियम क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन गैस। ठीक है, दिस इज ऑल्सो अ सॉल्ट। तो वही रिएक्शन से कि एसिड प्लस मेटल इज इक्वल्स टू सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन। डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड यानी कि H2SO4 प्लस एल्यूमिनियम, इससे क्या बन जाएगा, Al2SO4 का होल थ्राइस। ठीक है ना, कैसे लिखते हैं, एल्यूमिनियम और सल्फेट, एल्यूमिनियम के 3 तो एल्यूमिनियम यहाँ SO4 2 इसके पास आ गया। इसको अब हम बैलेंस कर लेते हैं, यहाँ पे ये 3 आ जाएगा, यहाँ पे 2 कर लेते हैं, प्लस H2 हाइड्रोजन गैस के रूप में निकल गई। कितनी हाइड्रोजन निकली, 2 यानी कि 3। तो यहाँ पे क्या आ गया, एल्यूमिनियम सल्फेट, ALUMINIUM, एल्यूमिनियम सल्फेट प्लस हाइड्रोजन गैस। नेक्स्ट है डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl, ये ऑल आर डाइल्यूट। ठीक है ना, दिस इज डाइल्यूट
दिस इज डाइल्यूट। एसिड प्लस आयरन फिलिंग, आयरन फिलिंग को कैसे दिखाते हैं, Fe से दिखाते हैं। तो ये क्या बन जाएगा, FeCl2 प्लस H2 गैस, यहाँ ट्वाइस कर लेते हैं तो ये क्या बन गया, आयरन क्लोराइड। अब यहाँ पे आयरन की जो है 2 ऑक्सीडेशन बताया था आपको पहले भी, आयरन 2 और 3 ऑक्सीडेशन स्टेट में रहता है, तो आप इसको ऐसे दिखा दीजिए, आयरन 2 क्लोराइड। 2 इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट है, आयरन 2 क्लोराइड ये सॉल्ट है प्लस हाइड्रोजन गैस। ओके तो ये सारी रिएक्शंस आपको बताने के लिए वापस आपके रिवीजन के लिए दी गई है कि एसिड प्लस मेटल मिलके क्या बनते हैं, सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, कंपाउंड सच एज अल्कोहल एंड ग्लूकोज also contain hydrogen but are not categorized as acid। so आप याद कीजिए एक्टिविटी 2.8 जिसमें यही कहा गया है कि जो एसिड्स है जैसे कि HCl है या H2SO4 है या HNO3 है, ये तो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर रहे हैं, ठीक है, वो बिजली का बल्ब जलता था, लेकिन जब सॉल्यूशन में हमने ग्लूकोज या अल्कोहल डाला तब नहीं। अब क्यों, क्योंकि जब इसका एक्वस सॉल्यूशन होगा तो ये आयंस में टूटेगा, H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव, ये भी H पॉजिटिव, ठीक है, 2H पॉजिटिव और SO4 2 नेगेटिव में, ये H पॉजिटिव और NO3 नेगेटिव में, यानी कि ये आयंस में टूट रहा है। तो आप देखेंगे कि इसने एसिड H रिलीज़ किया है, ठीक है, इसने हाइड्रोजन आयन रिलीज़ किया है, तो जब हाइड्रोजन आयन रिलीज़ होगा तभी एसिड बनेगा। लेकिन जबकि अल्कोहल है, अल्कोहल में CH3OH दिस इज़ एन अल्कोहल, ये अपना हाइड्रोजन आयन रिलीज़ नहीं करता है। सिमिलरली हम देखें कि C6H12O6 ये भी हाइड्रोजन आयन रिलीज़ नहीं करता है। तो जब तक हाइड्रोजन आयन रिलीज़ नहीं होगा तब तक वो एसिड नहीं माना जाएगा। जैसे कि हमने ड्राई HCl में भी देखा था, ड्राई HCl में कोई कलर चेंज नहीं, लेकिन जब मॉइस्ट हमने लिटमस लगाया है, ब्लू लिटमस लगाया है, तब वो रेड हुआ है। तो हाइड्रोजन आयन रिलीज़ जब होगा तभी वो एसिड की प्रॉपर्टी दिखाएगा, तभी उसको हम एसिड कहेंगे। ये हाइड्रोजन आयन रिलीज़ नहीं करता है, ये भी नहीं करता है। ये हाइड्रोजन आयन क्यों नहीं रिलीज़ करता है, क्योंकि इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, ये H को छोड़ता नहीं है, इसलिए हाइड्रोजन आयन, इसमें हाइड्रोजन फ्री नहीं होते हैं ताकि वो निकल सकें। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई डज डिस्टिल वाटर नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी वेयर एज रेन वाटर डज। अब इलेक्ट्रिसिटी कंडक्शन के लिए भी जैसे इसमें देखा था आपको हाइड्रोजन आयन यानी कि एक्सेस ऑफ, इसमें क्या है, एक्वस में आपने किया HCl प्लस वाटर, ठीक है, तो इसमें क्या निकला, अब यहाँ पे H का जो कॉन्सेंट्रेशन है वो इंक्रीज़ हो गया है। H का जो कॉन्सेंट्रेशन है, H का कॉन्सेंट्रेशन क्या हो गया, इंक्रीज, इसका भी H आ गया और इसका भी, इसमें H पॉजिटिव और OH नेगेटिव, इंक्रीज़ हो गया, H का कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज़ हो गया, इसलिए ये एसिडिक है। डिस्टिल वाटर में क्या होता है कि इक्वल नंबर ऑफ H पॉजिटिव और OH नेगेटिव है, तो इसमें ये दोनों न्यूट्रल है, न्यूट्रल वाटर हो गया, कोई भी फ्लो नहीं होगा। लेकिन जब रेन वाटर होता है, अब रेन वाटर में क्या है, ऊपर हमारे एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड है, सल्फर डाइऑक्साइड है, नाइट्रोजन ऑक्साइड है, तो ये सब के सब मिल करके, हमने आपको बताया भी था कि जो कार्बन डाइऑक्साइड है प्लस पानी के साथ मिल करके ये क्या बनाता है, H2CO3 कार्बोनिक एसिड बनाता है, और NO2 है, ये क्या बनेगा, पानी के साथ मिल करके ये क्या बनाता है, HNO3 नाइट्रिक एसिड। इसी प्रकार से SO3 है, पानी के साथ मिल करके H2SO4 बनाता है। तो ये देखिए, जब ये पानी के साथ रेन वाटर में ऊपर मिल करके आते हैं तो ये अपने साथ एसिड भी नीचे लेके आते हैं। तो जो रेन वाटर है कंटेन सम एसिड, ओके, कंटेन excess of H positive ion if we are comparing with the distilled water, so it contains H positive, therefore इसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करेगी। तो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करने के लिए या तो सोल्यूशन हमारा एसिड होना चाहिए या बेसिक होना चाहिए, तभी आयंस का फ्लो होगा, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई डू एसिड्स नॉट शो एसिडिक बिहेवियर इन द एब्सेंस ऑफ वाटर। सो आप याद कीजिए एक्टिविटी
2.9 concentrated H2SO4 Cl NaCl लिया तो क्या बन रहा है HCl, इसको ट्वाइस कर लें, प्लस Na2SO4 और ये क्या है ड्राई गैस। तो जब वहाँ पे लिटमस पेपर रखा, ब्लू लिटमस पेपर रखा तो कोई कलर नहीं आया, लेकिन जब इसमें ये जो है अभी मॉइस्ट लिटमस पेपर रखा, मॉइस्ट ब्लू लिटमस रखा तो क्या हुआ, इसका कलर क्या हो गया, रेड आ गया। तो क्यों हुआ ऐसा, क्योंकि जो HCl है ये तब तक अपना एसिडिक करेक्टर नहीं शो करेगा जब तक कि ये हाइड्रोजन आयन को रिलीज़ नहीं करेगा। और हाइड्रोजन आयन कब रिलीज़ करता है, जब पानी के संपर्क में आएगा तब इसने अपना हाइड्रोजन आयन रिलीज़ किया। और इसको जो है इसको पानी के साथ ही ये एक्वस है, या इसको हाइड्रोनियम आयन H3O पॉजिटिव कह सकते हैं, प्लस Cl नेगेटिव, तब इसने रिलीज़ किया, तब इसने एसिडिक करेक्टर अपना शो किया। ठीक है, तो जब तक ये अपना हाइड्रोजन आयन, यहाँ इसमें गैसियस फॉर्म में हाइड्रोजन आयन रिलीज़ नहीं किया तो उसने अपना दिखाया भी नहीं। जैसे ही पानी के संपर्क में आया तब हाइड्रोजन आयन रिलीज़ किया, तभी वो एसिडिक करेक्टर अपना शो करेगा। नेक्स्ट है 5 सॉल्यूशंस हैं ABCDE व्हेन ट्रीटेड विद यूनिवर्सल इंडिकेटर showed pH as 4, 1, 11, 7 and 9 respectively। तो अब इसको आप बताइए कि ये क्या हो सकते हैं। तो 7 है, ओके, तो 7 है तो क्या होगा, 7 है तो ये वाला pH न्यूट्रल का कितना होता है, pH 7। स्ट्रॉन्ग एल्कलाइन है, सबसे ज़्यादा मैक्सिमम कौन सा है, ये वाला हो गया। स्ट्रॉन्ग एल्कलाइन का pH कितना होगा, 11 हो गया। स्ट्रॉन्ग एसिड का कितना हो गया, 1 हो जाएगा। ठीक है, pH कितना, 1। वीकली एसिडिक कितना, 4, तो ये कितना हो जाएगा, वीकली एसिडिक 4। वीकली एल्कलाइन दिस वुड बी 9, सो इसका pH जो है 9। आप कह रहे हैं अरेंज द pH इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन। इंक्रीजिंग ऑर्डर में हमें करना है। तो सबसे ज़्यादा जिसका हाइड्रोजन आयन होगा वो 1 हो गया, फिर उसके बाद कितना हो गया, 4 हो गया, फिर इसके बाद 7 है, फिर 9 है, फिर 11 है। तो ये जो है इंक्रीजिंग ऑर्डर हो गया। ठीक है, सो इन दिस इज़ द, ये pH स्केल है, दिस इज़ pH, और ये क्या है, इंक्रीज इन हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, तो हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन आप जानते हो कि जो pH है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन होता है। तो जितना pH कम होगा उतना ही ज़्यादा हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन होगा, यानी कि उतना ही एसिडिक सॉल्यूशन होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है इक्वल लेंथ ऑफ मैग्नीशियम रिबन आर टेकन इन अ टेस्ट ट्यूब ए। 2 टेस्ट ट्यूब्स हैं A और B। एक टेस्ट ट्यूब ये है जिसको कि हमने A कहा, और एक टेस्ट ट्यूब ये है जिसको कि हमने B कहा। इसमें मैग्नीशियम रिबन, मैग्नीशियम की एक स्ट्रिप, इन दोनों में इक्वल लेंथ, बराबर लेंथ जो है, रिबन आर टेकन इन अ टेस्ट ट्यूब, इसमें बराबर लेंथ जो है मैग्नीशियम रिबन की इसमें ली हुई है। ओके, HCl इज एडेड टू द टेस्ट ट्यूब। अब इस वाले टेस्ट ट्यूब में HCl डाला गया, और इस वाले टेस्ट ट्यूब में एसिटिक एसिड जिसका कि फॉर्मूला होता है CH3COOH एडेड टू द टेस्ट ट्यूब B। अमाउंट एंड कॉन्सेंट्रेशन टेकन फॉर द एसिड्स आर सेम। इसमें जो अमाउंट है, यानी कि जितने मॉलिक्यूल्स ऑफ HCl हैं वो, और जितने मॉलिक्यूल्स ऑफ एसिटिक एसिड हैं वो बराबर है, यानी कि कॉन्सेंट्रेशन दोनों का। अगर हमने फॉर एग्जांपल 100 ग्राम HCl लिया है 1 लीटर पानी में, और इधर भी हमने 100 ग्राम एसिटिक एसिड लिए 1 लीटर पानी में, तो वो बराबर है। हमने जो कॉन्सेंट्रेशन है वो दोनों का बराबर है,
तो कह रहा है कि इन विच टेस्ट ट्यूब विल बी फिजिंग ऑकर मोर विगरसली एंड वाई। फिजिंग मतलब की आवाज़ किस में विगरसली आएगी, एकदम तेज़ी से आएगी, और क्यों आएगी? आप जानते हैं क्योंकि ये जो HCl है ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, और जो एसिटिक एसिड है ये वीक एसिड है। ठीक है, तो स्ट्रॉन्ग एसिड होने के कारण जैसे ही इसमें फिर से कौन सी रिएक्शन हो जाएगी, यहाँ पे बता देते हैं, Mg मेटल प्लस एसिड इज इक्वल्स टू क्या बन जाता है, सॉल्ट, यानी कि MgCl2 प्लस H2 गैस। ये वाली रिएक्शन इसमें हो जाएगी। और क्योंकि ट्वाइस यहाँ पे आ जाएगा, क्योंकि हाइड्रोजन आयन पूरी तरह से रिलीज़ हो चुके हैं तो इसलिए हाइड्रोजन निकल जाएगी। ये वीक एसिड है, वीक एसिड होने के कारण इसमें क्या है, पूरे के पूरे हाइड्रोजन आयन रिलीज़ नहीं होंगे, इसलिए उतनी स्ट्रांगली, उतनी विगरसली जो है साउंड नहीं आएगी। ठीक है, सो दिस इज़ द रिएक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रेश मिल्क हैज़ अ pH ऑफ 6, हाउ डू यू थिंक द pH विल चेंज एज इट टर्न्स इनटू कर्ड। सो pH, देखिए एक चीज़ है कि जो फ्रेश मिल्क है उसका pH जो है 6 होता है, तो फ्रेश मिल्क थोड़ा सा एसिडिक होता है। ठीक है, pH 6 है तो फ्रेश मिल्क ऑलरेडी थोड़ा सा एसिडिक होता है। अब हाउ डू यू थिंक द pH विल चेंज एज इट टर्न्स इनटू एसिडिक, मतलब कर्ड में जब वो चेंज हो जाएगा तो उसका pH और कम हो जाएगा, क्योंकि और एसिडिक, उसमें लैक्टिक एसिड जो कंटेंट है वो ज़्यादा हो गया है, तो जो pH है तो क्या कहेंगे, pH will be less। ठीक है, pH will be less than 6, और कम हो जाएगा, will be less than 6, ये फ़र्क पड़ जाएगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि उसमें because the lactic acid increases, राइट। जैसे ही वो कर्ड में कन्वर्ट हो गया तो थोड़ा सा एसिड होता है, लेकिन जब वो कर्ड में कन्वर्ट हो जाता है तो लैक्टिक एसिड का मात्रा और अधिक बढ़ जाती है। नेक्स्ट है, अ मिल्कमैन ऐड अ स्मॉल अमाउंट ऑफ बेकिंग सोडा टू फ्रेश मिल्क। अब देखिए 6 तो ऑलरेडी है इसका, यानी कि थोड़ा एसिड तो ये है ही, इसीलिए दूध फट जाता है गर्मी में। ठीक है, लेकिन बेकिंग सोडा क्योंकि एक बेस है, डालने पर क्या कर रहे हैं, उसको दूध को एल्कलाइन कर दिया जा रहा है। A milkman add a small amount of baking soda to fresh milk. Why does he shift the pH of fresh milk from 6 to slightly alkaline? क्यों उसको कर रहा है, ताकि उस जो दूध है वो लंबे समय तक फ्रेश रह सके, मतलब उसमें कर्डिंग ना हो जाए। क्या होता है कि मिल्कमैन लेके आता है तो गर्मी से, उसमें किसी बर्तन में ला रहा है तो गर्मी है, उसके कारण उसमें जो है जो दूध के अंदर बैक्टीरिया हैं वो उसको मल्टीप्लाई करेंगे और वो कर्डिंग हो जाएगा। तो वो कर्डिंग की जो प्रोसेस है वो स्लो हो जाए, और वो एसिड ऑलरेडी है तो वो, ठीक है, एसिड को न्यूट्रलाइज कर देंगे, तो फिर जो कर्डिंग है वो डिले हो जाएगी इस कारण से। नेक्स्ट है, वाई डज दिस मिल्क टेक अ लॉन्ग टाइम टू सेट अ कर्ड। अगेन क्यों, क्योंकि ये एल्कलाइन हो चुका है, एल्कलाइन हो चुका है तो फिर उसकी जो कर्ड की जो बनने की प्रक्रिया है वो स्लो हो जाएगी। क्यों, क्योंकि उसमें हमने एसिड, उसका कंटेंट कम कर दिया है, उसको एल्कलाइन कर दिया है। ठीक है, इस वजह से उसकी जो प्रोसेस है कर्ड होने की वो स्लो हो गई है, राइट। नेक्स्ट है, प्लास्टर ऑफ पेरिस शुड बी स्टोर्ड इन मॉइस्चर प्रूफ कंटेनर, एक्सप्लेन वाई। देखिए प्लास्टर ऑफ पेरिस आप जानते हैं कि CaSO4.12H2O, दिस इज़ प्लास्टर ऑफ पेरिस। अब क्या होगा, अगर इसको हम मॉइस्चर प्रूफ कंटेनर में नहीं रखेंगे तो ये एटमॉस्फेयर से मॉइस्चर ले लेगा। ठीक है, इसमें क्या हो जाएगा, पानी जो है वाटर ऐड हो जाएगा, और आपने देखा है कि ये क्या बना लेता है, फिर जिप्सम बना लेगा, CaSO4.2H2O बना लेगा। ठीक है, तो इसको और अगर ये लंबे समय तक रहेगा तो इसका जो क्योंकि प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या है, एकदम से ड्राई हो जाता है, तो इसकी जो एकदम से ड्राई होने वाली जो क्वालिटी है वो ख़त्म हो जाएगी। क्यों, क्योंकि इसमें पानी ज़्यादा, ह्यूमिडिटी इसमें ज़्यादा आ जाएगी, और धीरे धीरे करके प्लास्टर ऑफ पेरिस की अपनी जो ओरिजिनल प्रॉपर्टी है वो ख़त्म हो जाएगी। तो इसलिए उसको मॉइस्चर प्रूफ कंटेनर में रखा जाता है, ताकि इसका जो टेक्सचर है
कि जितना पानी हमको चाहिए इमीडिएट ड्राई होने के लिए उतना ही इसमें बना रहे। नेक्स्ट है व्हाट इज़ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। न्यूट्रलाइजेशन क्या होती है, आपने देखा है कि एसिड प्लस बेस इज इक्वल्स टू जो सॉल्ट बनता है प्लस वाटर, इसी को ही न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। कोई भी एग्जांपल ले लीजिए, यू कैन टेक एनी एसिड, HCl स्ट्रॉन्ग का लीजिए, एसिड प्लस NaOH इज इक्वल्स टू क्या बन जाएगा, NaCl प्लस H2O। दिस इज सॉल्ट प्लस वाटर इज न्यूट्रलाइजेशन। अनदर एग्जाम्पल यू कैन से H2SO4 प्लस MgOH का होल ट्वाइस, क्या बन जाएगा, MgSO4 प्लस ट्वाइस H2O। ठीक है, सो एसिड प्लस बेस मिलकर के जो सॉल्ट और वाटर बनाते हैं दैट इज़ कॉल्ड द न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। नेक्स्ट इज़ गिव टू इम्पॉर्टेंट यूजेस ऑफ वॉशिंग सोडा। वॉशिंग सोडा का यूज़ क्या हो सकता है, गिव टू यूजेस ऑफ वॉशिंग सोडा। वॉशिंग सोडा का यूज़ क्या होगा, नंबर 1 क्लींजिंग में, क्लीनिंग में, ठीक है, क्लीनिंग एजेंट में। नंबर 2 जो हार्डनेस ऑफ वाटर है उसको रिमूव करने में, टू रिमूव हार्डनेस ऑफ वाटर, हार्डनेस ऑफ वाटर, हार्डनेस ऑफ वाटर। सो दीज आर 2 important uses of washing soda. नेक्स्ट है बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा का इस्तेमाल कहाँ होता है, बेकिंग सोडा का इस्तेमाल हम करते हैं ये जो फूड आइटम्स को बनाने में, ठीक है, और बेकिंग पाउडर बनाने में। इवन बेकिंग सोडा से आप वॉशिंग सोडा भी बना सकते हैं। हमने देखा है कि बेकिंग सोडा NaHCO3 हीट करेंगे तो क्या वॉशिंग सोडा बन रहा है। ओके, सो दीज आर ऑल क्वेश्चंस। आपका चैप्टर 2 पूरी तरीके से जो NCERT का सिलेबस है उसके हिसाब से पूरा हो गया है। ठीक है, नेक्स्ट अब हम चैप्टर मेटल्स एंड नॉन मेटल्स उसको हम कवर करेंगे। सो टिल द टाइम आपके पास काफ़ी सारा मटेरियल है, इसको आप कई बार देखिए और मुझे खुशी होगी कि आप कमेंट्स दीजिए। जहाँ पे नहीं समझ में आता है मैं आपकी रिप्लाई करूँगी, आपके क्वेश्चंस रेलेवेंट क्वेश्चंस होंगे, मैं ज़रूर आपका रिप्लाई करूँगी। तो आप उनको कीजिए और अपने क्वेश्चंस पुट कीजिए ताकि हमारी जो लर्निंग है वो बेटर से बेस्ट की ओर जाए। ठीक, सो कीप लर्निंग। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग।